चीना चिड़िया अपने पति जोजो कौवे के साथ जंगल के पेड़ पर बने घर में रहती थी। जोजो कौवा लकड़ी के घर बनाने का काम करता था। वो अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहा था कि उसके घर में एक नैना कबूतर आती है और बोलती है, नैना, अरे ओ भाई साहब, कैसे हो आप? जोजो, मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हैं? कैसे आना हुआ आपका? नैना, अरे वो मेरा एक काम था ना, इसी के चक्कर में आई हूँ। क्या है ना, आपसे घर बनवाना था, तो अभी आप कब तक बनाना चालू कर देंगे? जोजो, हम कल ही कर देंगे भाभी जी। ऐसा कहते ही वो अभी दिन से ही मैना कबूतर का घर बनाना शुरू कर देता है, जिसे बनने के बाद वो कहती है, कबूतरी, अरे वाह जोजो भाई साहब, आपने तो सच में कमाल ही कर दिया, इतना सुंदर घर बना दिया, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जोजो, हाँ हाँ शुक्रिया भाभी जी। कबूतरी, ये लीजिए भाई साहब आपके पैसे। जोजो, शुक्रिया, जब मैं चलता हूँ, चीना मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहते ही जोजो वहाँ से अपने घर चला जाता है। फिर चीना को देखता है तो चीना बोलती है, चीना, अजी आ गए आप, ये लीजिए मैंने आपके लिए पसंदीदा पकोड़े बनाए हैं। जोजो, क्या बात है, और मैं भी तुम्हारा पसंदीदा कुल्फी लेकर आया हूँ, ये लो तुम खाओ। चीना, जी शुक्रिया। ये बोलकर दोनों पकोड़े खाते हैं। वहीं दूसरी ओर जोजो को भी बहुत सारे घर बनाने का काम आता है, पर मौसम खराब होने पर सबके घर बाढ़ और बारिश ढह जाते हैं। यहाँ तक कि जोजो और चीना का भी घर। तूफान से बचने के लिए एक दिन वो खुद को शटर के ऊपर ले जाते हैं और रहते हैं। हफ्ते भर बाद मौसम ठीक हो जाता है। सभी लोग और पैसे खर्च करके लकड़ी का घर बनवाने के लिए मजबूर थे। आखिर इतना पैसा था ही कहाँ। दूसरी ओर चीना कहती है, चीना, अजी हम अब क्या करें, कहाँ जाएंगे रहने के लिए, कुछ कीजिए ना। जोजो, तुम सही बोल रही हो, कुछ तो करना ही होगा। अब तो पैसे भी नहीं है जो बाकी सामान लेकर आऊं। लकड़ी काटना भी मुश्किल है क्योंकि पेड़ गीले हैं। चीना, ऐसा करिए अब मिट्टी का घर बना दीजिए जिसमें हम दोनों वहाँ रह पाएं। जोजो, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो अभी कहता हूँ मिट्टी का घर बनाते हैं, बहुत अच्छा और मजबूत बनने वाला है। ये बोलते ही जोजो अपने लिए एक सुंदर सा मिट्टी का घर तैयार करता है। तभी उसके घर कबूतरी और कौवे आते हैं। कौवे, जी आप दोनों के बारे में मैंने बहुत सुना है। जैसा आप दोनों ने अपना मिट्टी का घर बनाया है, ऐसा ही क्या आप हमारे लिए बना सकते हैं? मैं इसकी आपको बराबर कीमत दूंगा। जोजो, सच? मुझे लगता है शायद मिट्टी के घर बनाने से मेरे घर में कुछ पैसे आ जाएं। आप चाहिए, मैं आपका घर बना दूंगा। इस तरह से जोजो उस कौवे का भी घर बना देता है, जिसे देखकर सभी पक्षी उसके घर के बाहर आकर उससे मिट्टी का घर बनाने को कहते हैं। इससे उसकी कमाई भी हो जाती है और उसका कारोबार भी बढ़ जाता है। फिर सब खुशी खुशी अपने मिट्टी के घरों में रहने लगते हैं। एक जंगल में नोनी नाम की सुंदर चिड़िया अपनी माँ सरोज के साथ रहती थी। वक्त रहते ही सरोज ने अपनी बेटी नोनी की शादी टीटू नाम के कौवे से कर दी, जिसके बाद दोनों खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। शाम को टीटू जब घर आता है तो नोनी चिड़िया कहती है, नोनी, अजी आप आ गए, चलिए फ्रेश हो जाइए, आज मैंने आपकी फेवरेट खाना बनाई है। टीटू, मुझे पता है तुमने मेरा पसंदीदा छोले भटूरे बनाए हैं ना, मुझे उसकी खुशबू आ रही है। नोनी, ओफो, दुर्राटे काट दिए, आपको तो पता ही चल गया, मैंने छोले भटूरे बनाए हैं खास आपके लिए। तभी हाथ मुंह धोकर टीटू आता है और दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तो कहते हैं, टीटू, अरे वाह मेरी प्यारी बीवी, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए हैं, ऐसे छोले भटूरे तो कोई बाहर बनाकर भी नहीं खिला सकता। नोनी, सच में? मैंने इतने अच्छे छोले भटूरे बनाए हैं, चलो अच्छी बात है, आपको पसंद आया। टीटू, अरे पसंद कैसे नहीं आता, मेरी बीवी ने जो बनाया है। मैं तो कहता हूँ कभी जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी में हम छोले भटूरे की दुकान लगा लेंगे, स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा और हमारे घर में पैसे भी आएंगे। नोनी, अरे आपने तो काफी अच्छा आइडिया बताया है। टीटू, चलो अब तुम खा लो। वो दोनों खाना खा ही रहे थे कि नोनी की सास मंजू आ जाती है और नोनी अपनी सास के पैर छूते हुए कहती है, नोनी, अरे माँ जी आप आ गई, 4 धाम की यात्रा करके, चलो बढ़िया है, आइए ना, आज मैंने छोले भटूरे बनाया है। मंजू, जीती रहो, खुश रहो, चलो आज तो खिला दे अपने छोले भटूरे,
सास कौवे की कहते ही नोनी उसे छोले भटूरे खिलाती है। वक्त बीतता है, सब अच्छा ही चल रहा था कि अचानक से टीटू कौवे की तबीयत खराब होती है और वो चल बसता है। उसके जाने से नोनी और मंजू का बुरा हाल होता है और वो टूट जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं, जैसे तैसे वो अपने घर का खर्च चला ही रहे थे, लेकिन अगले दिन उन पर कुछ भी खाने के लिए नहीं था। तभी सास मंजू कहती है, मंजू बहू, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें कोई झाड़ू पोछा का काम ढूंढना होगा घर में, आखिर अब घर का खर्च भी तो देखना होगा ना। माँ जी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, क्या काम करें? अरे हाँ माँ जी, जब टीटू जी थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम मुश्किल वक्त में ना छोले भटूरे का काम शुरू कर सकते हैं, तो मैं सोच रही थी कि वही बना दूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ और सबको पसंद आएगा, पर उसके लिए पैसे चाहिए, दुकान ऐसे नहीं खुलेगी। मंजू, अरे उसकी चिंता मत कर, ये ले मेरे सोने का हार, बेच दे इसे जाकर, इससे हम दुकान खोल लेंगे। नोनी मना करती है पर सास उसे समझाकर सोने का हार लेकर भेज देती है और मिले पैसों से भटूरे का सामान लेकर अगले दिन से छोले भटूरे बनाकर बेचने लगती है। नोनी, आइए आइए गरम गरम छोले भटूरे खा लीजिए। मंजू, जी आइए आइए, गरम गरम छोले भटूरे खा लीजिए और उसके साथ आपको मिलेगा चटपटा अचार। तोता, अरे आपके छोले भटूरे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जरा एक प्लेट मुझे भी दीजिए। कबूतरी, और मुझे भी 2 प्लेट और एक लगा दीजिए। नोनी, जी बिल्कुल, 2 मिनट में मैं आप सबको देती हूँ। ग्राहक के आते ही नोनी सबको छोले भटूरे देती है, जिसके बाद देखती देखती भीड़ लग जाती है और आसपास के पक्षी उसके छोले भटूरे की तारीफ करते नहीं थकते। वक्त बीतता है, धीरे धीरे उनकी घर की स्थिति ठीक हो जाती है, जिससे वो छोले भटूरे की 3 ब्रांच खोल लेते हैं और खूब अच्छे से चलाते हैं।